देख रहे हैं जय भारत समाचार। जहां आज 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए बड़े धूमधाम से गांधी जयंती मनाया जा रहा है, वहीं तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के अंतर्गत ग्राम सभा नरहनी तुर्कवालिया में वर्तमान ग्राम प्रधान कन्हैया वर्मा के अथक प्रयास से संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया। 2 अक्टूबर के दिन बाबा साहब की मूर्ति अनावरण की प्रशंसा ग्राम वासियों के साथ क्षेत्रवासियों द्वारा भी की जा रही है। ग्राम प्रधान कन्हैया वर्मा ने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा का स्थापना करना बरसों से मेरा सपना रहा है, जो आज 2 अक्टूबर के दिन ग्राम वासियों के सहयोग से साकार हुआ है। कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मार्कंडेय शर्मा, विधायक प्रतिनिधि शोभन राजभर, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रंजीत भारती एवं अन्य गणमान्य लोगों के साथ क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे। आज बाबा साहब की मूर्ति का जो अनावरण किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि ये हमारे जो है महापुरुष रहे हैं और इनके हुए बताए हुए रास्ते पे, इनके लिखे हुए संविधान पे ये देश चल रहा है। तो उनको देख करके, बाबा साहब की प्रतिमा को देख करके और उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चलने का काम करें। आप अपने क्षेत्रवासियों को इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने क्षेत्रवासियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है बाबा साहब के दिशा निर्देश पे चलने का काम करें, ताकि इस देश में, इस हिंदुस्तान में समरसता कायम हो सके। आज और 2 अक्टूबर भी है, तो 2 अक्टूबर को लेकर क्या कहना है? ऐसा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद भी ये कहा गया कि अगर बाबा साहब, चाहे कोई भी इस हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर संविधान लिख करके देता है, तो इनके संविधान लिख करके देने के बाद ही यह देश जो है चलना शुरू हुआ। तो इससे हमको उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरणीय होना चाहिए, उनके बताए हुए कार्यों पे चलना चाहिए। बताइए। मैं इस ग्राम सभा का नरहनी तुर्कवालिया का, जो हमारे एक गांव में ही एक सार आता है, उसका मैं 10 साल से प्रधान हूं। कन्हैया पूरे देश में 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर के दिन बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने का उद्देश्य क्या रहा आपका? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का उद्देश्य रहा कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया और उनके साथ साथ अम्बेडकर जी जो है एकदम जो अग्रणी भूमिका अदा की है, इसलिए मैं उसी डेट को चुना कि 2 अक्टूबर को ही लगाया जाए। जैसे कहा जाता है कि बाबा साहब द्वारा जो गरीब निचले तबके के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए बहुत कुछ किया गया, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? जी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, ऊंच नीच की जो भावनाएं पड़ी हुई थी बहुत पहले से, उसको जो है मिटाने के लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष करके तब जो है लोगों को, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, छोटे तबकों को पढ़ाई लिखाई में अधिकार मिला। इसके पहले ऐसा नहीं था। क्या आपको लगता है कि 70 सालों में जिस तरह से संविधान देश में लागू होना चाहिए, वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है? पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे जो सरकारें समझ रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, पिछड़े तबके के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, जिससे सरकार को विवश होकर के उसको मानना पड़ रहा है। इस मंच के माध्यम से, मूर्ति अनावरण के मंच के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति जो लगी है, मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, उससे प्रेरणा लेकर के ऐसा संघर्ष करें कि आप भी आगे बढ़ें।